नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो जन्म कुंडली के लाभ स्थान में होने जा रहा है। मई 2024 तक, जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक गुरु का गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लाभस्थ देव गुरु बृहस्पति के विषय में चर्चा करते हैं, और ये जो राशिफल होगा ये जनवरी से लेकर के मई मंथ तक का होगा जो गुरु से संबंधित है। तो गुरु आपकी कुंडली में सप्तम पति बने हुए गुरु और दशम पति बने हुए गुरु जाकर के लाभ भाव में मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तम पति का जाकर के लाभ स्थान में बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यात्राओं के द्वारा या जीवन साथी की वजह से आपको धन का लाभ हो सकता है, धन आगमन के अच्छे योग आपकी कुंडली में बनते हैं। दशम पति का लाभ भाव से संबंध होना, आप अपने कर्म के बदौलत अच्छे धन लाभ को अर्जित कर सकते हैं गुरु के इस गोचर काल में, जब तक गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो मेष राशि में बैठे हुए जो गुरु हैं उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते आपका पुरुषार्थ जो होगा वो सही जगह पर होगा, और उस पुरुषार्थ को करने की वजह से आपको धन आगमन के रास्ते देखने में मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते प्रेम संबंधों में यदि कहीं कुछ परेशानी थी तो उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। साथ ही साथ संतान को लेकर के यदि आप चिंतित थे, संतान की वजह से यदि आप परेशान रहते थे, तो उसमें भी ये गुरु का गोचर जो होगा जो जनवरी से मई तक है उसमें आपको काफी हद तक ये सेव करेगा। साथ ही साथ किसी धार्मिक विषय पर यदि आपकी रुचि है, किसी किताब इत्यादि को आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थी जो हैं, जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का गोचर मई मंथ तक काफी अच्छा दिखाई पड़ता है।
साथ ही साथ गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते जनवरी से लेकर के मई तक यदि दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां थी तो उसमें कमी देखने में आपको मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे, विवाह आपका बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, तो विवाह के लिए ये समय अच्छा होगा। आपको अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने घर परिवार वालों से कहिए कि आपके विवाह के लिए वो प्रयासरत हो जाएं। क्योंकि अभी तक देखिए गुरु और राहु भी साथ थे, परंतु अब गुरु 11वें घर में स्वतंत्र संचरण कर रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो वो नव दंपत्ति जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, उनको संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो लोग जो आईवीएफ के प्रति आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी गुरु का गोचर काल जनवरी से लेकर के मई मंथ तक अच्छा दिखाई पड़ता है। मई 2024 के बाद में पूरे वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। सप्तम पति बने हुए गुरु जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, परंतु वो कर्मेश हैं, तो आपके कर्म की वजह से आपकी यात्राएं हो सकती हैं। तो हम इसको पॉजिटिव वे में इस तरह से भी ले सकते हैं इस गोचर काल को, जो गुरु का चेंज होगा, कि आप अपने कार्यक्षेत्र की वजह से, आप अपने कर्म, अपने व्यापार की वजह से कुछ इतनी यात्राएं करेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताने का वक्त ही नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपकी यात्राएं नहीं होती हैं, आप घर में अपने जीवन साथी के साथ में रहते हैं, तो या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, नहीं तो जीवन साथी के साथ में कलह हो सकती है। ये इस बात की सूचना को प्रदर्शित करता है। 12वें भाव में गुरु हो तो कोई बहुत ज्यादा गलत व्यय तो नहीं होते, धार्मिक कार्यों पर ही व्यय होते हैं, तो वो उसको हम ठीक कहेंगे। 12वें भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ेगी मई मंथ के बाद में। तो बहुत लंबे समय से यदि आप किसी संपत्ति को खरीदना चाह रहे थे, अपने मकान को बनाना चाह रहे थे, सिंगल स्टोरी मकान को डबल स्टोरी मकान में तब्दील करना चाह रहे थे, तो वो मई मंथ के बाद में गुरु के गोचर काल में हो सकता है। यदि आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानियां थी तो उसमें कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। घर के माहौल में जो कलह था, उस कलह में काफी हद तक कमी आएगी गुरु के 12वें भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के चलते। 12वें भाव में गुरु बैठ करके षष्ठ भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता, प्रमोशंस इत्यादि के योग भी आपके बन जाएंगे मई 2024 के बाद में मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जीवन कड़ियों में चलता है। अगर हमारा एक कड़ी भी इधर उधर होती तो आगे का पूरा जीवन इधर उधर अस्तम व्यस्त हो जाता है। अब दशमपति बने हुए गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके ट्रेवलिंग के योग, आपकी यात्रा के योगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जब हम बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा यात्राएं करते हैं, तो हमारा खान पान अनियमित हो जाता है। हम नियमित रूप से अपनी डाइट को नहीं ले पाते, हम नियम से खाना पीना सोना हमारा नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। और वही गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर जो पड़ेगी तो वो पेट संबंधित, सबसे पहले तो पेट जन्य रोग और पेट की वजह से कॉन्स्टिपेशन इत्यादि का रोग आपको दे सकती है। तो आपको स्पेशली मई मंथ के बाद में इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितना भी ट्रेवल करें, आप बहुत धन कमाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम धन निरोगी काया ही होता है। अब अगर हम देखते हैं गुरु का गोचर, तो ओवरऑल मुझे ठीक ही दिखाई पड़ता है। बस 12वें भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो आपको अपना दाम्पत्य थोड़ा सा संभालना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा। अब रही बात राहु और केतु के गोचर के लिए, तो दशम भाव में राहु का गोचर होने वाला है और चतुर्थ भाव में केतु का गोचर होने वाला है। दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, और ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में पद प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए गोचर काल बहुत बढ़िया होने वाला है। वैसे भी मई मंथ के बाद में जब गुरु का परिवर्तन हो जाएगा तो उनकी दृष्टि षष्ठ पर पड़ेगी, तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए राहु और केतु का जो गोचर है, स्पेशली राहु का गोचर जो दशम स्थान में है, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दशमस्थ राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ने के चलते अकस्मात रूप से कभी ये पैसा ऊपर नीचे का भी होता है तो टिकता नहीं है, परंतु ये निकेन प्रकारेण धन आगमन के बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि दशम भाव जनता का है, शासन प्रशासन राज्य का है, और दशम भाव में बैठे हुए राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो वो जातक चाहेगा कि सबका धन उसी के पास आ जाए। तो धन होता है और बड़ा धन होता है, तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राहु का गोचर तो बढ़िया है। चतुर्थ पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते ग्रह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी और माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। मई के बाद में गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ पर पड़ेगी तो जो परेशानियां हैं उसमें कमी आ जाएगी, परंतु जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। ग्रह कलह का माहौल हो सकता है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातक क्षण क्षण में इनको क्रोध आता है और क्रोध की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही साथ दशमस्थ राहु की दृष्टि जब षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है मामा पक्ष से आपके संबंध को कुछ हद तक खराब करे, परंतु ये शत्रुहंता योग है, शत्रु आपके होंगे जरूर बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर हम केतु के गोचर की चर्चा करते हैं तो केतु की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ने के चलते पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है, या जो आपको अपने पिता के सेहत पर ध्यान देना चाहिए, आपके पास में वो समय नहीं रहेगा कि आप अपने पिता का ध्यान रख पाएं। तो माता पिता के स्वास्थ्य के लिए राहु केतु का गोचर तो ठीक नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर और 12वें भाव पर पड़ने के चलते यदि आप किसी साधना इत्यादि से जुड़े हुए थे, वैसे मिथुन लग्न जो है, मिथुन लग्न और मिथुन राशि कोई साधनात्मक लग्न नहीं है, भोगात्मक लग्न है, लेकिन जो केतु और गुरु का गोचर जो दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में, उसके चलते यदि आप किसी साधना इत्यादि से जुड़े हुए थे तो उसके लिए आपको उस साधना में शीघ्र ही सिद्धि प्रदान हो सकती है, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो केतु का गोचर तो मैं ठीक कहूंगा। चतुर्थ भाव में केतु का गोचर आपको घर से दूर रहने के लिए बाध्य कर देता है। तो दशमस्थ राहु है तो आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप घर में रह पाएं। काफी ज्यादा व्यस्तता भरा 2024 वर्ष आपके लिए रहता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। राहु केतु के गोचर से बस थोड़ा बहुत ग्रह कला की जो परेशानी है उसके लिए उपाय हम अंत में चर्चा कर लेंगे उस विषय में। अब रही बात मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। तो भाग्येश बने हुए शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आप मानवों की सेवा के प्रति बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं, या संसार की भलाई के लिए जो भी कृत्य किए जाते हैं वो आपके द्वारा होने वाले हैं। अब राजनीति से जुड़ेंगे तो संभव है कि कर सकें, क्योंकि शनि वहां है, हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं वो धार्मिक, आपको ऐसा कर्मकांडी वाला धर्म तो नहीं कराते नवम भाव में शनि बैठ करके, लेकिन फिर भी मानव सेवा के प्रति आपको अग्रसर कर देते हैं। तो आप पब्लिक की हेल्प करने के लिए तो ये बहुत अच्छा, सोशल वर्क करने के लिए शनि का गोचर काफी अच्छा है। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि आपको विलंब से ही आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, परंतु नवम भाव में बैठे हुए शनि आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको पूरे वर्ष 2024 में भाग्य का साथ दिलवाएंगे। अब इन शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो एकादश भाव पर भाग्यस्थ शनि की दृष्टि पड़ने के चलते लाभ आपका विलंबित जरूर हो सकता है, परंतु लाभ होगा। लाभ को लेकर के कोई भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ में और छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के चलते आप जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा, कड़वा बोलने से बचेंगे तो आपके संबंध भी बने हुए रहेंगे। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर पड़ेगी, तो षष्ठ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते रोग रिपु और ऋण से ये विच्छेद कराएगी। तो जो आपके शत्रु हैं उनको तो ये ऑलरेडी खत्म करने वाली। तो वही मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े तो होंगे, परंतु शत्रुता से आप किसी भी प्रकार के से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुहंता योग आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु दोनों ही ग्रहों की वजह से लग चुका है। मामा पक्ष से संबंधों को ये शनि की दृष्टि खराब करा सकती है। पैरों में, जोड़ों में दर्द की समस्या आपको दे सकती है। तो मेनली आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि धन कमाने की चाहत में इतना ज्यादा भी व्यस्त मत हो जाइएगा कि आप स्वयं का, अपने परिवार का ध्यान ना दे सकें। यदि आप इन 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 ही काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की, तो आपको देवी आराधना करनी चाहिए। देवी जी की आराधना, दुर्गा जी की आराधना, संभव हो तो दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करिए या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपका उच्चारण साफ है तो आपको नित्य श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु होने के चलते मानसिक अशांति, एक अज्ञात भय भी हमको रहता है। अज्ञात भय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मानसिक अशांति, चित्त की अशांति आपको देखने में मिलती है, बेचैनी महसूस होती है। तो वो मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के साथ में वर्ष 2024 में होने वाला है। तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर यदि आप दुग्ध अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद साफ जल से अभिषेक करें, तो आपकी इस परेशानी में भी काफी हद तक लाभ आपको देखने में मिलेगा। शत्रुहंता योग ऑलरेडी कुंडली में बन रहा है, परंतु शत्रुता भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। ट्रैवलिंग के दौरान भी कोशिश करिए कि सूर्य भगवान को आप बंद कमरे में ही सही, परंतु सूर्य को जल चढ़ाएं। वो उपाय आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल होने वाला है। तो यही कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी। बाकी मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए भी वर्ष 2024 अच्छा ही होने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत थे या प्रमोशन के जो लोग प्रयासरत थे, उनके लिए यदि हम समय की बात करें तो मिड फैब से लेकर के मिड मे मंथ तक का समय जो है वो बेनिफिशियल होने वाला है, और मिड अगस्त से लेकर के मिड सितंबर तक का समय आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उनको अपनी तैयारी को जरूर शोरों से करना चाहिए। इस मंथ में अगर कोई एग्जाम होते हैं, ज्वाइनिंग होती है, तो बहुत अच्छे से हो सकती है। और यदि आप किसी भी तरह के प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे तो वो प्रमोशन होने की संभावनाएं भी वर्ष 2024 में बनती हैं, इन्हीं मंथ में, फैब से लेकर के मई तक और अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 उसका एक राशिफल। यदि आपने इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जान पहचान वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ये राशिफल का कार्यक्रम सभी तक पहुंच सके और उसके माध्यम आप बने। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल पर आने वाले अन्य कार्यक्रम जो है उसका नोटिफिकेशन भी देखने में मिल जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हम बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।